पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई हरीश भट्ट जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और जो इससे पहले टिकरी ग्राम पंचायत के प्रधान रहे हैं भाई महाजन पवार जी, हमारे बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ पर आज आमंत्रित किया भाई अरुण पांडे जी, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित जो आज प्राण प्रतिष्ठा में मूर्ति स्थापित करने के अवसर पर उपस्थित आदरणीय कांतिराम जी, आदरणीय चमोली जी, हमारे बीच में भाई कुमार जी, इस ग्राम पंचायत के सभी माताओं बहनों और हमारे साथ क्षेत्र ग्राम पंचायत के पूर्व में प्रधान रहे, बीजेपी के सदस्य रहे, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष भाई मार्कंडे जी, क्षेत्र पंचायत की पूर्व सदस्य बहन सरोजनी देवी जी, और आज के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मां भगवती के प्रांगण में साक्षी बने सभी इस ग्राम पंचायत मेरी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथी, मैं सर्वप्रथम मां भगवती के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सरस्वती मंदिर में लंबे समय से सेवा दे रहे पांडे जी, क्योंकि कार्यक्रम में आने से पहले मैंने पूछा कि भाई ये मंदिर बनाया कैसे, तो बताया गया कि हमारे सहयोग ग्रुप के माध्यम से ग्राम पंचायत के लोगों ने जो और आपने मां भगवती के मंदिर पर स्थापना की है। मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भी आज की जाती है और ऐसे समाज के सहयोग के लिए आप ग्राम सभा के अभूतपूर्व सहयोग के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबके धैर्य और आप सबके अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति, अपने आस्था के प्रति जो समर्पण का भाव आप सबने दिखाया, उसके लिए निश्चित रूप से मैं आपका बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं गाँव में जाता हूँ तो लोग कहते हैं साहब विधायक जी से मंदिर बना दो, और मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि विधायक जी से मंदिर बनाने का काम मत करो, क्योंकि सरकारी पैसे से मंदिर बनाओगे तो उससे वो भाव प्रदर्शित नहीं होता है। और मैं सभी गाँव में जाके लोगों से सहयोग करता हूँ कि भाई मंदिर का निर्माण अपने पैसे से खुद करो, फिर जो भी सहयोग एक तरह से होगा मैं भी करूँ। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ग्राम प्रसादी में समाज के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और आप सब ने जो लोग बाहर रहते हैं, जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई, जिस ग्राम सभा के निवासी हैं, उन सब ने जिस रूप में भव्य मंदिर का निर्माण किया, निश्चित रूप से आप प्रशंसा के योग्य हैं। और मैं जगह जगह जाकर आप सबकी प्रशंसा इस पूरे क्षेत्र में करने के लिए भी मैं आज इस अवसर पर प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं प्रसादी का उदाहरण जगह जगह देकर लोगों को प्रेरित करने का काम करूँगा। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने मंदिर का निर्माण किया और सभ्यता के साथ आज इस रूप में आप यहाँ पर उपस्थित हैं, उसके लिए खुशी का बहुत बड़ा आज ये अवसर है। मैं प्रधान से पूछ रहा था कि भाई ग्राम सभा की समस्या बताओ, तो प्रधान जी ने कहा कि भाई समस्या कुछ नहीं, अभी आपने ये रास्ता बनाया था मनरेगा से डबटेल करके विधायक जी से जो पानी के धारे पर जाता है गाँव से, और अभी मेरी ग्राम सभा का एक खांड गाँव भी वहाँ आपने 10-16 लाइट दिए और थोड़ा बहुत हमारे लिए बुझाता तो उसको भी कर देंगे। तो मैंने कहा भाई कुछ थोड़ा बहुत नहीं, पूरा बोलो। आप ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, ग्राम सभा की समस्याओं को रखने का आपका अधिकार है, आपको मांगने का अधिकार है, आपको मैं आपका जनप्रतिनिधि हूँ, मैं सभी का विधायक हूँ। आपने जिस ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ 2017 में मुझे विधायक बनाया था, तो निश्चित रूप से मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने का काम करूँ। और आप सब जानते हैं कि सर 3-3.5 साल के कार्यकाल में संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हमने समग्रता के साथ विधानसभा के एक गांव में जाकर, एक क्षेत्र में जाकर, एक राजस्व विलेज में जाकर हम अपने क्षेत्र के जन समस्याओं के समाधान का काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो आपकी सड़क थी बरेलीदार से
जो राजधार की सड़क है और ये नवाकोट तक खुली नहीं थी और हमने इसको बहुत जल्द इसको खोल दिया और आने वाले समय में मेरा पूरा प्रयास है कि इसको हम नवाकोट तक इसको ठीक करने का काम भी करेंगे, क्योंकि गाड़ी जाने लग गई 15 साल तक या 10 साल तक या 5 साल तक यदि आपने नवाकोट और पसाई के बीच की सड़क जो 2-3 किलोमीटर बीच में खराब थी तो नहीं खोल पाए तो आप विकास का कौन सा काम कर पाए या उसको भूखने लगता। जो लोग 5 साल तक सत्ता में रहे वो 3 किलोमीटर सड़क खोल नहीं पाए, किसी ने उनको रोका नहीं था, कभी सरकार थी, कभी मंत्री थी, कभी विधायक थे, आज भी है। और इसलिए जो है यहाँ के लोग भूल के जाते हैं, किसी चीज में चिंता की नहीं। और हमने पैसा स्वीकृत करके उस रोड को तुरंत जो है खुलवाने का काम किया। आने वाले समय में हम इसको जाखड़ीदार तक पक्का करने का काम भी करेंगे ताकि जो लोगों को असुविधा न हो। आपके बगल में बरेटीधार से रतौली से आ रही है, इसको आप देख रहे हैं किचन का काम शुरू हो गया है, इसको दूसरे रोड पर मिला रहे हैं ताकि आपको यदि एडिशन जाना हो, लामरदा जाना हो, खंडों जाना हो तो आपको घूम के जाना पड़े। आपको यहीं से जो है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में आप जो है मेन रोड पर पहुँच जाएंगे, आपका समय बचेगा। कोई असुविधा होगी तो आप जल्दी मेन रोड पर पहुँच कर जो है गाड़ी पकड़ सकते हैं। पानी की समस्या पूरे क्षेत्र में थी, आप सब जानते हैं कि पानी के संकट के कारण जाखड़ीदार का क्षेत्र बहुत खराब स्थिति में था। हमने इस 3 साल के भीतर पोषण काल पंपिंग योजना के लिए 15 करोड़ 73 लाख की धनराशि स्वीकृत करके एक गांव में टैंक बनाने 62 से ऊपर टैंक बन गए। प्रत्येक गांव में अलग टैंक बनेगा, स्कूल में पानी की व्यवस्था होगी। गांव में अब पानी की समस्या रहेगी नहीं, क्योंकि हमने वो काम कर दिया है जो 20 साल तक यहाँ के लोग कर नहीं पाए। और पोषण काल पंपिंग योजना जिसके लोग कह रहे थे हम पानी लिया है, चुनाव के टाइम आपके यहाँ भी पाइप जोड़ दिए थे, मुझे पता है, कुमारधार में जोड़ दिए थे, कम पानी लेकर गोली में पाइप आज भी आप देख रहे हैं जोड़ दिए थे। लेकिन ये जोड़े कहाँ से थे और पानी आने कहाँ से इसको किसने देखा नहीं था। क्योंकि जब मैं विधायक बना तो मैंने पूछा सरकार से कि भाई ये पोषण काल पंपिंग योजना जिसमें आपने 23 करोड़ रुपये खर्च कर दिया है ये गाँव में जाएगी कैसे, तो साफ गाँव में तो नहीं जाएगी। तो मैंने ये बनाई किसके लिए, पोषण कराने के लिए बनाई। वहाँ से यदि पानी खोलोगे तो पूरा हमारा धार भगा दोगे, हमारे गाँव को सब समाप्त कर दोगे, कोई जवाब नहीं। अरे आपने पोषण काल पंपिंग योजना बनाई, उसका आपने एस्टिमेट बनवाया, उसको 0 पॉइंट से लिफ्ट कर रहे हैं पोषण तक, तो गाँव में पानी कैसे जाएगा इसकी कोई चिंता नहीं। डीपीआर में उसका प्राविधान ही नहीं था, सब पढ़े लिखे लोग हैं। और जब तक डीपीआर में प्राविधान नहीं होगा तो उस ठेकेदार ने जो है पोषण से तक बना दिया, मेन लाइन डाल दी, ऊपर टैंक बना दिया, खत्म हो गया। और मैंने कहा पानी जाएगा कैसे गाँव में कि साहब वो गाँव की लाइन पे डालेंगे। तो मैंने बताया तुम गांव के लाइन पे डालोगे पंपिंग योजना का पानी 1960 की स्कीम है, 70 की स्कीम है, खांदी की जो आती है बॉर्डर के डंडा से। और मैंने कहा वो लाइन जीरो सिंह जमीन के अंदर दबी हुई है, यदि आप उस लाइन पे प्रेशर का पानी डालोगे तो जमीन के अंदर पाइप फट जाएगा तो कहीं दिखेगा भी नहीं। और गाँव की लाइन पर पाइप डालो, कहीं 8 इंच की लाइन है, कहीं पाइप टूटा हुआ है, कहीं प्लास्टिक बांध रखा है, कहीं रबड़ का पाइप जोड़ रखा है, नट्टी है, नटपल्टी है, टैंक है, ये पानी दोगे कैसे, कोई जवाब नहीं। साहब जो है पिछली सरकार ने ऐसे नहीं किया था साहब, इसलिए जो हो गया। और जब इस बार की मैंने पूरी मॉनिटरिंग की तहकीकात की तो मैंने सरकार से कहा कि मेरे क्षेत्र में पानी का बहुत संकट है, पानी मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ा संकट है, मुझे पानी की समस्या का समाधान करना है। और 2017 में अगस्त 2017 में मैंने कोषागार ताल द्वितीय पंपिंग योजना के द्वितीय चरण की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित करवा। और 2017 में घोषणा में सम्मिलित होने के बाद कोषागार ताल पंपिंग योजना स्टेज 2 का मतलब है कि उस कोषागार ताल से एक गांव में टैंक बनेगा, एक गांव में पाइप की लाइन पड़ेगी और एक गांव में जो है पानी घर घर जाने का काम होगा। और अब आने वाले समय में 15 करोड़ 73 लाख की धनराशि स्वीकृत हो गई है, उसका टेंडर हो गया है। अभी कुछ दिक्कत आ गई थी तो मैंने फाइनल कर दिया है। बहुत जल्दी जो है अब जो है गाँव में जो है टैंक बनेंगे और नई लाइन पड़ेगी और पानी का संकट का पूर्ण रूप से समाधान होगा। जब तक शिष्ट रहेगी जाखड़ीदार में पानी की समस्या होगी नहीं, तो हमसे करके दिखा दिया, आप सबके आशीर्वाद से करें। यदि आप 2017 में अपने बेटे और भाई को और अपनी सरकार नहीं बनाते तो आज हम पानी के तरह आम की स्थिति में होती, सड़कें आज होती नहीं। मैंने 3.5 साल के भीतर टीवी विधानसभा के 65 से ऊपर गाँव को सड़क जोड़ने का काम किया है। आप जगह जगह देख सकते हैं टिपरी से काड़ीखाल जो सड़क हमने 27 किलोमीटर बनाया है। और आज आप जाएंगे तो काड़ीखाल पहुँचेंगे, टिपरी से आप जो है 27 किलोमीटर आप 30, 35, 40 मिनट पहुँच सकते हैं।
कहीं से भी जाएंगे आपको समय की बचत होगी, कहीं से भी निकलेंगे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि हमने सभी सड़कों को अच्छा करने का काम किया, सभी को बनाने का काम किया है। और ये सड़क जो लामड़ीधार से जो है इसको गरकोट हमने जोड़ दिया है, 14 से होते हैं पालकोट और वहाँ से लोणकर होते हैं गरकोट, इसको हमने दनौली को बीचों काट दिया है, इसको हमने जाखड़ीदार मिला दिया है, जाखड़ीदार के हमने नवाकोट से हमने जो है कुमारदार को जोड़ते हुए उसको आगे जो है साइड में ले गए हैं। एक एक गाँव को कनेक्टिविटी जोड़ने का काम किया है। ये काम पहले भी हो चुका था लेकिन लोगों ने किया नहीं है, और इसलिए नहीं किया कि लोग फील्ड में काम करते नहीं है, आते हैं मालाएं पहनते हैं, ढोल बजवाते हैं, भीड़ करते हैं, उसके बाद अपने चल देते हैं, फिर भूल जाते हैं। और ये काम सभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए संकल्प की जरूरत होती है, उसके लिए विजन की जरूरत होती है, उसके लिए सरकार में उनकी पोजीशन की जरूरत होती है। सरकार में अपनी बात को मनवाने के लिए उसमें हिम्मत और उसके अंदर विजन होना चाहिए, उसके अंदर संकल्प होना चाहिए। और संकल्प होने से जन भावना का सम्मान हो। संकल्प ये नहीं कि मेरा विकास कैसे होगा, ये संकल्प विधायक करेगा कि मेरे लोगों की नौकरी लग जाए, मेरे रिश्तेदारों का भला हो जाए, और मेरे जो है प्लॉटों का काम हो जाए, मेरा जो है अपने बेटों स्वार्थ हो जाए। तो फिर ये क्षेत्र का विकास छूट जाता है, और यही 15 साल तक होता रहा। लोगों ने अपनी चिंता की, अपने परिवार की चिंता की है, अपने रिश्तेदारों की चिंता की, और इसके कारण क्षेत्र का विकास हाशिए पे रहा। यदि ये हो गया होता तो 15 साल पहले भी, 10 साल पहले भी, 5 साल पहले भी हो सकता था, गाँव में पानी आ सकता था, गाँव सड़कें बन सकती थी, लेकिन किया नहीं। और इसके ऊपर भी हमने स्वास्थ्य की चिंता की है। हमने भारत सरकार से 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल स्वीकृत करवाया है। आपके बगल में लामड़ीधार और खंडोली के बीच में बन रहा है, बहुत जल्द इसका शुभारंभ होने वाला है। उसमें 27 डॉक्टरों के पद है, उसमें ICU सेंटर है, उसमें योगा सेंटर है। हमारे बूढ़े बूढ़े जो गाँव में वो योगा सेंटर में जाकर वहाँ पर जो आयुर्वेद के माध्यम से अपने चिकित्सा पद्धति के माध्यम से अपना इलाज करा सकते हैं। 27 डॉक्टर होंगे, 10-12 स्टाफ नर्स होंगे, ANM होंगे, फार्मासिस्ट होंगे। आने वाले समय में 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और इतना ही नहीं है, हमने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक एक चीज की चिंता करते हुए क्षेत्र के समग्रता के साथ चिंता करने का आगे काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारी सरकार घर घर नल के माध्यम से जल देने का काम कर रही है, और उस नल के माध्यम से हमारी सरकार पेयजल कनेक्शन का पैसा भी नहीं ले रही है, क्योंकि 1 रुपये में जल कनेक्शन देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हम सब जानते हैं कि सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजना है जो जनजन के कल्याण के लिए। आज आपको समय पर राशन मिल रहा है, घर घर राशन मिल रहा है, आपको समय पर गैस मिल रही है, आपको समय पर पेंशन मिल रही है। आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बने हुए हैं। उस आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से, अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से 50 सभी उत्तराखंड के 38 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड बने हुए हैं। और उस 38 लाख गोल्डन कार्ड में प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य बीमा सरकार ने किया है। ये पहली सरकार है जिसने प्रदेश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा करने का निर्णय लिया। कोई बीमार हो जाए, भगवान करे किसी को बीमारी ना हो, किसी को कोई घटना ना हो, लेकिन हो जाए तो उसके बाद सरकार 1 साल में एक परिवार के 3 सदस्यों का 5 लाख तक का जो है इलाज फ्री में करती है। पूरे देश के भीतर 22 हॉस्पिटल है जिनको हमने अधिसूचित किया है। देश के कहीं पर भी आप पे गोल्डन कार्ड होगा और देश के किसी कोने में हो तो 22 हॉस्पिटल सरकार की सूची में जो अधिसूचित हुए हैं, इन सब के माध्यम से अपना इलाज आप साल भर में 5 लाख का इलाज फ्री में करा सकते हैं। अब तक हमारी सरकार इस योजना के माध्यम से 1,38,000 लोग स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। 124 करोड़ की धनराशि मुक्त हॉस्पिटल को दे चुके हैं, लोगों को खर्च कर चुके हैं। आप तो समझ सकते हैं, किस व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाए, किसी की किडनी का डायलिसिस हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, तो उसके 3-4-5 लाख का इलाज सरकार फ्री में करती है। आपको हॉस्पिटल में जाना है, केवल कार्ड ले जाना है, कुछ नहीं करना है। इतनी महत्वपूर्ण सरकार की, जन की सरकार, क्योंकि ये सरकार पहली सरकार है जो गरीबों की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड सरकार की योजना के लिए बहुत बड़ी प्रशंसा की है कि आप 1 रुपये जल कनेक्शन दे रहे हैं। आपने सभी लोगों का स्वास्थ्य कार्ड बनाया। मैंने तो 55 करोड़ लोगों का बनाया था पूरे देश के भीतर, जो 2011 के 20 साल में BPL के उन्हीं के कार्ड बन रहे थे। हमारे परिवार प्रदेश में जो 5,30,000 परिवार इस आयुष्मान योजना से आच्छादित थे, और हमारे 17 लाख परिवार हमारे छूट गए थे। हमने सरकार से आग्रह किया कि भाई गाँव में जा रहे हैं, लोगों को कार्ड बने ही नहीं है। कार्ड उनके बने हुए हैं जो अमीर है, गरीब आज ऐसा ही है, उसकी हालत बहुत खराब है, उसका कार्ड बना ही नहीं। क्योंकि 2011 में दिल्ली में जो सरकार थी, उन्होंने जो नियम कानून बनाया उसके आधार पर जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में गांव में कोई आया ही नहीं। अपने लोगों के बनाए और भेज दिए, चाहे वो अमीर है। सब लोगों ने, प्रधान जी थे तो प्रधान जी ने अपने लोगों को बनाया, जो BDC रहा अपने लोगों को बनाया, नेताओं ने अपने लोगों को बनाया। जो दिल्ली में उनकी सरकार की योजना दिल्ली की थी, और 2011 के देश सर्वे में जो गरीब थे सरकार की नजर में, उन्हीं को आयुष्मान योजना के माध्यम से जो है 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलने का काम है। और हम जब गांव में गए तो लोगों ने कहा साहब उसका बन गया, उसको बड़ी कोठी होती है, उसका बन गया साहब, उसके 3 बेटे विदेश में है, उसका बना हुआ साहब, उसका तो जो है घर में कोई रहता ही नहीं है।
और हमने फिर सरकार से आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया सभी विधायकों ने कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस योजना में सभी का हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। गाँव में आज लोग छूटे हुए हैं, 2011 के सर्वे में जो है चयन अच्छा नहीं हुआ, गरीब छूट गए। हमारे सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा निर्णय करते हुए, बड़ा दिखाते हुए पूरे प्रदेश के सभी लोगों को 1 साल में 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का काम किया। 17 लाख परिवार जो है उससे जुड़े हैं, 38 लाख गोल्डन कार्ड बन गए। ऐसी योजना जो जन जन की सरकार की योजना, जन जन को लाभ देने वाली योजना। हम पेंशन 1200 रुपये प्रतिमाह सभी लोगों को दे रहे हैं। अब पेंशन में कोई डिफरेंस नहीं, वृद्धा है, विकलांग है, निराश्रित है, परित्यक्ता है, सभी को जो 1200 रुपये प्रतिमाह 1 जनवरी 2020 से मिलने का काम हो रहा है। पेंशन समय पे आए सुनिश्चित कर रहे हैं, राशन समय पर मिले सुनिश्चित कर रहे हैं, गैस की गाड़ी पहुंच रही है सुनिश्चित कर रहे हैं। यानी जन कल्याणकारी सरकारों का काम है कि जन जन की गाँव में रहने वाले लोगों की चिंता करने का काम। सभी को स्वरोजगार मिले तो मनरेगा कहते हैं, सभी को जॉब कार्ड बने के लिए। जॉब कार्ड की बड़ी समस्या है। जॉब कार्ड में जो है जो लोग प्रवासी लोग घर आए उनके कार्ड ही नहीं बने हुए, जबकि जॉब कार्ड में अलग जॉब कार्ड बनने की पात्रता है, चूल्हा अलग होना। यानी एक परिवार में यदि 4 बेटे हैं तो अलग अलग रहते, चूल्हा अलग है तो उनका जॉब कार्ड बन सकता है। लेकिन अधिकारी क्या कर रहे थे, बना ही नहीं रहे थे कि 4 बेटे साहब आए ही अलग। हमने सरकार से ऑर्डर करवाया कि मनरेगा एक्ट में 2005 के एक्ट में प्राविधान है, चूल्हा अलग होना ही मनरेगा का जॉब कार्ड बनाने की पात्रता है। और अब उसके ऑर्डर हो गए, कुछ व्यक्ति गाँव के ग्राम प्रधान जी उसका कार्ड बना सकते हैं, जिसका चूल्हा अलग हुआ है उसको जो आप जॉब कार्ड बना सकते हैं, उसको मनरेगा में काम दे सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रत्येक किसान को साल भर में 6,000 रुपये मिल रहा है, 3 महीने में 2,000 उनके खाते में आ रहा है। जिनके नहीं आ रहे तो अब उनको मॉनिटरिंग करते हैं, उनको जो है तुरंत उनको ऑनलाइन करते हैं, उन कार्डों को बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से जन कल्याणकारी योजना का काम करने का काम कर रहे हैं। और आप सब इस बात से वाकिफ हैं क्योंकि आप सब ने 2017 में जिस रूप में इस ईमानदारी के साथ मुझे विधायक बनाया था, मैं उस ईमानदारी के साथ क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसा कोई गांव नहीं है जो 3 साल के भीतर में गया नहीं होगा। पब्लिक मीटिंग करता हूँ, गाँव में जाकर लोगों की समस्या का समाधान करता हूँ। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य की चिंता करते हुए समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के प्रोत्साहन योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं सुनिश्चित करने का काम करते हैं। और आज इस अवसर पर मैं आप सबको मंदिर के इस प्रांगण में इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधान जी ने कुछ बातें कही हैं कि क्षेत्र के यहाँ पर पंचायत भवन होना चाहिए और लाइट की व्यवस्था की बात की है। अभी हमने खान में जो है सोलर लाइट विधायक से की है। यहाँ पर मैंने पिछले साल जो है मनरेगा डबल करके एक सीसी मार्ग बनाया था। क्यों मैं आया था तो प्रधान जी अब आदरणीय अतुल जी ने कहा था कि ये रास्ता बन जाता, पहले तो ठीक था। गाँव हमारा गाँव का रास्ता पानी की धारा तक जाता है, बहुत खराब है। और हमने तो मनरेगा से डबल किया, विधायक ने जो मनरेगा के पैसे से योजना बनाकर, क्योंकि सरकार की योजना है कि आप बड़े काम कर रहे हैं तो आप विधायक से डबल करो। 3 लाख में विधायक जी 7 लाख, मनरेगा 10 लाख में बड़ा काम हो जाता है। 3 लाख विधायक जी 6 लाख, मनरेगा 9 लाख में बड़ा काम हो जाता है। हम टीडी विधानसभा के भीतर मैंने 14 पंचायत बहुत बनाए बड़े बड़े मनरेगा से डबल कर, क्योंकि सरकार कहती है कि भाई ये डबल की स्कीम से बड़ी स्कीम हो सकती है। और जहाँ जमीन गाँव के बीच में मिल जाती जगह पे, वहाँ मैंने 14-12 घर बड़े बड़े मैं बना देता हूँ। आप उनको कुछ समय बाद में आपके बुलेट जारी करूँगा तो अब आपके गाँव में भी कहीं जमीन बढ़िया होगी, सेंट्रल प्लेस में होगी तो मनरेगा से डबल कर देंगे प्रधान जी। 12 लाख 15 लाख में बड़ा भवन बन जाएगा तो छोटे विकास के काम उसमें छोटी छोटी शादियाँ भी हो सकती हैं, छोटी छोटी बैठकें भी हो सकती हैं। तो आप एक बार देख लेंगे जमीन ठीक स्थान पर हो तो मैं मनरेगा से डबल करके मार्च से शुरू कर देंगे तो जून जुलाई तक कम्प्लीट हो जाएगा, तो एक बड़ा काम आपका हो जाएगा। इस अवसर पर मैं आज मैंने कहा कि भाई कोई छोटी मोटी समस्या को दूर करने का, प्रधान जी ने कहा कि भाई सोलर लाइट 10 हमको मिल जाए, 10 खान मिल गई है तो मैं विधायक से 10 सोलर लाइट देने की घोषणा भी करता हूँ। आपका गाँव जगमग हो जाए, बाघ से और जो है थोड़ा बहुत डर गाँव में होती है वो डर दूर हो जाए। क्योंकि लोग पानी के लिए जाते हैं, शौच में जाते हैं, इधर उधर दूसरे घर में जाते हैं, अंधेरा होता है तो बहुत थोड़ा सा दिक्कत होती है। वैसे भी गाँव में कम लोग हैं, लाइन हो गया है, बहुत सारी समस्या हो गई है। और एक हैंडपम्प की यहाँ पर डिमांड है बहुत समय से, उसको भी पूर्ण करने का काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी लग जाए। मैंने एक काटल में लगाया कि काटल में पानी सूख गया था। और एक अभी जो भट्ट जी हैं, बिमला भट्ट जी पूर्व प्रधान मलकपुर, इनके मकान के नीचे लगाने का प्रस्ताव 1-2 हैंडपम्प बहुत जल्दी लगेंगे। बहुत जल्दी मैं इनकी स्वीकृति यहाँ भेजूंगा। आज इस अवसर पर मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, आपने जो भव्य के साथ अपने मंदिर बनाने का काम किया, संकल्प जाहिर किया है, इस संकल्प को मैं आपके प्रसारी गाँव के संकल्प को टीडी विधानसभा हर गाँव में पहुँचाकर लोगों को अपने मंदिर स्वयं बनाने की प्रेरणा देने का काम करूँगा। एक बार पुनः माँ भगवती को जन्म प्रणाम करते हुए भाई पांडे जी जो अरुण पांडे जी सरकार है, देहरादून में रहते हैं,
उन्होंने विशेष आग्रह किया आपको आना है। मैं जाता ही रहता हूँ, लेकिन आपने कहा तो मैं आऊँगा। चलिए मैं कल देहरादून से आया 9:30 पहुँचा, कल फिर भी देहरादून जाना है क्योंकि सरकारी बैठकें हैं, उनके लिए भी जाना पड़ता है। तो मैं आपके विशेष मंदिर का काम था इसलिए मैं आया हूँ, क्योंकि बरसारी मेरा घर है, मेरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के समग्र विकास की चिंता करते हुए मैं सभी रात दिन मेहनत करके आप सबके संकल्प को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। एक बार पुनः सभी मातृशक्ति को, आदरणीय बुजुर्गों को माँ भगवती के प्रांगण में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देकर मैं बस बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय विधायक जी का। उनके कार्य की जितनी भी सराहना की जाए वह कम ही कम मुझे लगती है। और कई भी उन्होंने अपनी मुखारबिंदुओं से जो कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में किए हैं